अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता, मीडिया का दुश्मन बना तालिबान। प्रदर्शन कवर कर रहे पत्रकार को हथियारबंद तालिबानी आतंकियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के खिलाफ सड़कों पर लोगों का हल्ला बोल। प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को रोक रहा है तालिबान। तालिबान की महिला विरोधी सोच एक बार फिर से आई सामने। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा किसी भी महिला को नहीं बनाया जाएगा मंत्री। महिला विरोधी तालिबान का महिलाओं की भागीदारी को लेकर बेतुका बयान। कहा महिलाओं का काम सिर्फ बच्चा पैदा करने का है, महिला के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है। महिला विरोधी चेहरे पर फिर बेनकाब हुआ तालिबान। महिलाओं के क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध की घोषणा। तालिबान के कल्चर कमीशन के डिप्टी हेड ने कहा महिलाओं को स्पोर्ट्स नहीं खेलने दिया जाएगा। अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का अहमद मसूद ने समर्थन किया। तालिबानियों की सोच को गलत करार दिया। अफगानिस्तान में महिलाओं के समर्थन में अहमद मसूद ने कहा महिला को शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार हासिल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं। मंत्री से लेकर निदेशक तक के लिए खुद को नामांकित कर सकती है महिलाएं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर जमा हुए तालिबानियों ने डूरंड लाइन को हटाने की मांग की है। डूरंड लाइन पर खड़े होकर तालिबानियों ने जमकर नारेबाजी की। तालिबानियों ने डूरंड लाइन हटाने के लिए पाकिस्तान को धमकी दी। कहा टैंक लेकर आएंगे, साथ ही हटाएंगे। अफगानिस्तान में ये जमीन मिलने तक होंगे हमले। पंजशीर में तालिबानी आतंकवादियों और अहमद मसूद के लड़ाकों में भीषण जंग। घाटी में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हथियारों से लैस पंजशीर के शेर। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई जारी। नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानी आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी। पहाड़ों पर मौजूद एनआरएफ के लड़ाकों ने तालिबान को दिया मुंह तोड़ जवाब। तालिबान के खिलाफ मसूद के लड़ाकों ने भरी हुंकार। कहा पंजशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, तालिबान से अफगान को मुक्त कराएंगे। अहमद मसूद के लड़ाकों की दुनिया से अपील। कहा तालिबान की नई सरकार को मान्यता न दे, एनआरएफ को समर्थन देने की भी अपील की। आम नागरिकों को पंजशीर में डरा रहा तालिबान। पंजशीर छोड़ने के लिए लोग मजबूर है। बड़ी संख्या में अपना सारा सामान लेकर पंजशीर से निकलने की कोशिश में है स्थानीय। पंजशीर से स्थानीय नागरिकों का वीडियो भी आया सामने। सड़कों पर लगा लंबा लंबा जाम। पंजशीर से निकलना चाहते हैं करीब 100 परिवार। तालिबान के खिलाफ जंग में डटे लोगों का पंजशीर के कमांडर ने हौसला बढ़ाया। कहा हम मौत तक लड़ेंगे तालिबान से जंग। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से ही तालिबानियों की मौज। काबुल में खड़े विदेशी प्लेन बना तालिबान का खिलौना। विमान के पंखे पर रस्सी डालकर झूला झूलते नजर आए आतंकवादी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23, 24 और 25 सितंबर को अमेरिका में रहेंगे पीएम। 24 सितंबर को बाइडेन से मिलेंगे पीएम। 25 सितंबर को होगा क्वाड की बैठक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति का अफगानिस्तान पर बड़ा बयान। बोले अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें टीएस तिरुमूर्ति ने एक और बयान दिया है। अफगानिस्तान में स्थिति अब बेहद नाजुक है। आतंकवाद अफगानिस्तान के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। अमेरिका के काबुल से जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट में फिर से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। 200 विदेशियों को किया गया एयरलिफ्ट। काबुल से दोहा पहुंची कतर एयरवेज की फ्लाइट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी समकक्ष जिनपिंग से बातचीत की है। चीन और अमेरिका के बीच में प्रबंधन को लेकर चर्चा हुई। तालिबान के अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन पर ऑस्ट्रेलिया ने जताई नाराजगी। अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर अपने करीबी सहयोगियों के संपर्क में है ऑस्ट्रेलिया। तालिबान शासन पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बड़ा बयान। तालिबान के साथ बातचीत करके लाखों लोगों की मौत को टालना चाहिए। तालिबान के साथ में बनाना चाहिए संवाद। अफगानिस्तान में संकट के बीच पाकिस्तान की नई चाल। पाक वित्त मंत्री ने कहा अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तानी मुद्रा में होगा व्यापार। अफगानिस्तान में डॉलर की कमी का भी दिया हवाला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दुनिया से अपील की। कहा वैश्विक समुदाय को ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए जिससे अफगानिस्तान में आर्थिक संकट पैदा हो। दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे अफगान नागरिक। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल के खिलाफ और अहमद मसूद के समर्थन में की नारेबाजी। दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन में दिल छू लेने वाली तस्वीर आई सामने। मासूम हाथ में अफगानिस्तान का झंडा लिए पाकिस्तान पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान को क्या है, कौन है कि हमारी अफगानिस्तान के ऊपर वो अपना प्लेन बेच के या मतलब उसके ऐसा है हमारे कंट्री में आके वो बम ब्लास्ट कर रहे हैं, हम लोगों को मतलब कत्ल कर रहे हैं, अफगानियों का कत्ल कर रहे हैं। हमें मतलब ये जुल्म नहीं चाहिए। यूपी चुनाव में मुख्तार अंसारी का बीएसपी ने काटा टिकट। अंसारी के भाई और भतीजे के सपा में शामिल होने के बाद से नाराज चल रही थी मायावती। यूपी के मऊ विधानसभा सीट से मायावती ने मुख्तार अंसारी की जगह बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को टिकट दे दिया है।
यूपी चुनाव में किसी भी बाहुबली को टिकट दरअसल नहीं दिया जाएगा। बीएसपी की तरफ से मायावती ने इस बात का ट्वीट किया और जानकारी दी। चुनावों में बाहुबली और माफिया को टिकट न देने का प्रयास होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले यूपी में 4 करोड़ सदस्य बनाएगी बीजेपी। बूथ से लेकर विधायक सांसदों के साथ में अग्रिम मोर्चे की तरफ से लगाए जाएंगे शिविर। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का ओवैसी के बयान पर पलटवार का एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की ही तरह ओवैसी सिर्फ मुस्लिम समाज की बात करते हैं, जबकि पीएम मोदी सबके विकास की। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना, कहा सिर्फ संघ की आलोचना करते हैं दिग्विजय, कभी आईएसआई और आतंकवादियों की आलोचना करते नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान चलाएगी बीजेपी। अभियान के तहत प्रदेश भर में स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और टीकाकरण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण जैसे सेवा कार्य करेगी पार्टी कार्यकर्ता। देश भर में गणपति उत्सव की धूम। मुंबई के गणेश गली मंदिर में की गई बप्पा की विशेष आरती। विघ्नहर्ता के जयकारों से गूंजा मंदिर का परिसर। महाराष्ट्र के नागपुर में गणेश उत्सव की धूम। गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्री गणेश मंदिर टेकड़ी में की गई पूजा अर्चना। गणेश चतुर्थी पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। बोले ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य लेकर आए। गणेश उत्सव पर गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। ट्वीट कर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पावन पर्व की हार्दिक बधाई दी। गणेश चतुर्थी पर महागणेश आरती में शामिल होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। घरों में बैठकर लाइव आरती देख पाएंगे लोग। गणेश उत्सव पर सीएम केजरीवाल ने शुभकामनाएं दी। ओडिशा के पुरी में कलाकार ने दिखाया कमाल। 5621 माचिस के तिल्लियों के इस्तेमाल से बनाई भगवान गणपति की अनूठी मूर्ति। पंजाब के लुधियाना में गणेश चतुर्थी पर बनाई गई बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां। चॉकलेट से तैयार की गई गणपति की प्रतिमा। देश में कोरोना के 34,973 नए केस आए सामने। बीते दिन 260 मरीजों की कोरोना की वजह से गई जान। देश में इस वक्त 3,90,000 से अधिक एक्टिव केस। केरल में कोरोना संकट बरकरार है। पिछले 24 घंटे में 26,000 से अधिक नए मामले सामने आ चुके हैं। बीते दिन 114 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर देशवासियों के लिए राहत की खबर। टीकाकरण के बाद 97% तक मौत का खतरा हो जाता है कम। आईसीएमआर ने दी जानकारी। पहली खुराक मृत्यु दर को रोकने में 96% प्रभावशाली। यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 20 सितंबर से 20 नवंबर तक चलेगा अभियान। सीएम योगी ने संबंधित विभाग को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी के फिरोजाबाद में बढ़ते डेंगू के मामले के बावजूद अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। अस्पताल के आसपास लगा गंदगी का अंबार। नालियों में पनप रहे हैं मच्छर। हरियाणा के करनाल में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान। हरियाणा के करनाल में फिर से बहाल की गई इंटरनेट सेवाएं। किसानों की महापंचायत के बाद विरोध के चलते बंद की गई थी इंटरनेट की सुविधा। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने बुलाया बंद। दिल्ली में त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के खिलाफ में की गई हड़ताल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और वीरेंद्र कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। स्वर्ण पदक जीतने वालों को 10 लाख, रजत पदक जीतने वालों को 8 और कांस्य पदक जीतने वालों को 5 लाख इनामी धनराशि। टैक्स पेयर्स को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। 31 सितंबर तक आईटीआर फाइल करके बता पाएंगे। डेटा पहले 30 सितंबर थी आखिरी तारीख। यूपी के बागपत में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या। घर से बरामद हुआ बीजेपी नेता आत्माराम तोमर का शव। पुलिस ने जताई गला दबाकर हत्या की आशंका। बीजेपी नेता आत्माराम तोमर के घर के बाहर घूमते दिखाई दिए संदिग्ध लोग। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। आरोपियों पर घर से गाड़ी लेकर फरार होने का शक है। सुल्तानपुर में महिला की पिटाई का एक वीडियो तेजी से वायरल। पूर्व सपा विधायक के कार्यक्रम के दौरान महिलाओं में हुआ विवाद। पीड़िता ने महिला कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बहाव की चपेट में आई गाड़ी। कार में सवार 2 लोगों में से एक को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। कानपुर में सपा नेता के भाइयों के मारपीट का एक वीडियो वायरल। समाजवादी पार्टी के विधायक के भाई पर एक शख्स को पीटने का आरोप। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। 25,000 की नामी बदमाश के पैर में लगी गोली। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश मौके से फरार हुए। आंध्र प्रदेश के कटपा में पटाखों के गोदाम में अचानक लगी भीषण आग। हादसे में 10 लोग घायल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत को याद किया। गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। बाबा महाकाल से लिया आशीर्वाद। देश प्रदेश की जनता के लिए की कामना। असम के जोरहाट में दर्दनाक हादसा। ब्रह्मपुत्र नदी में डूबी यात्रियों से भरी नाव। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई लोग अब तक लापता। एएमयू से